नमस्कार, आप न्यूज़ 94 हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है आरपीआई के चीफ रामदास अठावले की तरफ से। जी हां, रामदास अठावले ने बहन कुमारी मायावती जी को कहा है कि आप मायावती जी को आराम करने की ज़रूरत है और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सपना आरपीआई सरकार पूरा करेगी। जी हाँ, ये वही रामदास अठावले हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सत्ता की मलाई खा रहे हैं, केंद्र में मंत्री हैं। जी हाँ, ये वही भारतीय जनता पार्टी है। एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी संविधान को ख़त्म कर रही है, लेकिन वहीं रामदास अठावले उसी सरकार में मिलकर मलाई खाने वाले मायावती जी को आराम करना चाहिए और आरपीआई सरकार बाबा साहेब का सपना पूरा करेगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी संविधान को ख़त्म कर रही है, ये मलाई भी खा रहे हैं उसी सरकार में मिलकर। तो आखिरकार बहुत सारे देश में दुर्घटनाएं भी हो रखी हैं, जैसे कि हाथरस कांड, उन्नाव कांड, बहुत सारे कांड हुए हैं, लेकिन इन मंत्रियों की आज तक इन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन आज ये बात कर रहे हैं बाबा साहेब के संविधान की बात कर रहे हैं और बाबा साहेब के सपने की पूरा करने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, पूरी खबर क्या है ज़रूर देखें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को करारा झटका लगा है। पहली बार बीएसपी को महज 12% वोट शेयर पर ही सिमट गई है और सिर्फ एक ही सीट पर ही जीत मिल पाई है। इसी पर तंज कसते हुए दलित नेता और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के चीफ रामदास अठावले ने मायावती पर तंज कसा है। केंद्रीय मंत्री ने मायावती पर तंज कसते हुए सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि बीएसपी चीफ मायावती को अब आराम करना चाहिए। अठावले ने कहा है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के मिशन को पूरा करने की जिम्मेवारी अब आरपीआई निभाएगी। जी हाँ, आप देख सकते हैं, अगर एक कहावत है कि जलेबी की रखवारी कुतिया, अगर इस कहावत को कहा जाए तो ये कहावत कहीं ना कहीं सही साबित हो सकती है, क्योंकि वही संविधान की ये बात कर रहे हैं लेकिन संविधान को नोचने का भी काम साथ में मिलकर भी कर रहे हैं। तो पूरी खबर देखें। मंगलवार को अठावले ने एक वक्तव्य जारी करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी पूरे देश में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को साकार करेगी और उत्तर प्रदेश में बसपा के सबसे मजबूत विकल्प के तौर पर उभरेगी। केंद्रीय मंत्री ने हिजाब के मसले पर भी कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि शैक्षिक संस्थाओं में हिजाब जैसे ड्रेस का कोई महत्व नहीं है और संस्थाओं में स्कूल ड्रेस को ही बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसी बीच उन्होंने द कश्मीर फाइल्स मूवी की भी तारीफ की। अठावले ने कहा है कि इसी तरह की फिल्म देश और समाज को उनके इतिहास से रूबरू कराने का काम करती हैं और वक्त मिलने पर वह भी इस फिल्म को जरूर देखेंगे। राज्यसभा सांसद रामदास अठावले ने सक्रियता की अब महाराष्ट्र में ही हो रही है, लेकिन अब इन्होंने यूपी की राजनीति में भी दखल देने की संकेत दिए हैं। अक्सर वह खुद को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की राजनीति का उत्तराधिकारी बताते हैं। गौरतलब है कि मायावती ने हार के लिए मुस्लिम वोटों के सपा के पाले में जाने और उसके जवाब में हिंदू वोटों की ध्रुवीकरण करने को जिम्मेवार ठहराया था। यानी मायावती ने यह भी माना था कि उनकी अपनी बिरादरी जाटव समाज के अलावा अन्य दलितों का वोट भी इस बार बीएसपी से छिटका है। तो आपका क्या कहना है कि रामदास अठावले कितने बड़े अम्बेडकराइट हैं, कितने बड़े अम्बेडकरवादी हैं? क्या संविधान की ये बात कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारी खबर हर एक व्यक्ति के पास शेयर करना ना भूलें। तो बने रहिए न्यूज़ 94 हिंदी के साथ। धन्यवाद।